बहुत दुख की बात है, वो दुख भरी खबर समझ लीजिए आप। तो क्या ही बताया जाए। उधर सरिता जेठू जी जो है अपनी बेटी के पार्टी के लिए निकल चुके हैं बस से। और उधर आप लोगों ने देखा निक्की और कामनी का वीडियो, यानी इतना ज़्यादा हद हो गई इतनी। हमें तो डर लग रहा था कि भाई फाड़ से टाइल लगे हैं, स्लिप होके गिर ना जाए, चोट न लग जाए। नहीं, इस कदर से लोगों होली खेले वास्तव में कपड़ा फाड़ और इतना ज़्यादा कीचड़ में हद है। लेकिन कुछ लोग मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कुछ लोग होली की आड़ में गंदा खेल भी कर रहे हैं औरतों के साथ। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। होली है तो होली की तरह खेली जाए, ना किसी औरत को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, एक जेंट्स को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मैं यहाँ निक्की कामनी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और भी पब्लिक जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना चैनल ग्रो करने के लिए, अपना इंस्टा आईडी जो है ग्रो करने के लिए लोग इतनी नीचता तक हद तक गिर जाते हैं। तो इतना भी नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से होली खेली जाती है उस हिसाब से खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ चलिए, एक दूसरे रंग लगाइए किस भी खेलिए, लेकिन एक औरत के साथ गंदा खेल और एक औरत को एक आदमी के साथ गंदा खेल, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे मैंने पिछले साल भी कुछ लेडीजें इतनी हद तक गिर जा रही थी कि अपना जानते हो, मुझे बताने में भी शर्म आती है इस तरीके से लोग और अपना चैनल ग्रो करने के लिए। और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आज दोस्तों मैं थोड़ा बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे बाल पूरे पसीने से भीग गए थे क्योंकि मैं पंखा चला रही हूँ, फुल पे तब स्थित है। और जो है कि बाल खोल रही हूँ थोड़ा सा सूख जाए, बहुत पसीने में भीग गए थे। तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊं और आप लोगों से कुछ बातें भी करूं। एक दुख की बात ये है कि सचिन मनीषा अचानक बंगलोर गए और आंटी जी का उधर से वीडियो आया तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात। फिर देखा उनकी बेटी के पूजा की, यहाँ पे उसकी उंगली दब गई बहुत ज़्यादा से, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो ये दर्द सच में एक माँ जान सकती है, और या तो जिसके पे बीतता है वो भी जान सकता है। बहुत लोग, कुछ लोग इसका मजाक भी बना सकते हैं, कुछ लोग इसका दुख भी उनको ज़ाहिर होता है। जिसे मजाक वही लोग बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली से दुश्मनी कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी या बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। लेकिन चाहे इतना कट्टर दिल का इंसान हो, लेकिन एक बच्ची के साथ हो, चाहे एक बूढ़े इंसान के साथ हो, चाहे जिसके साथ हो, चाहे खुद का क्यों दुश्मन ही ना हो, अगर उसको भी तकलीफ़ होती है तो दर्द होता है। तो ऐसे कोई होगा 100 में कुछ लोग होंगे, नहीं तो वैसे सबको ये चीज़ सुन के तकलीफ़ हुई होगी और मुझे भी तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरे भाई के साथ भी ऐसा हो चुका है। लेकिन उनकी बेटी का था कि दरवाज़ा में उंगली दबने से उसका वो हुआ। मेरे भाई का जो था वो, जैसे हम जैसे जिसके वहाँ खेती बाड़ी होती है तो ट्रैक्टर तो ज़रूर होता होगा ना, तो इससे हमारे वहाँ खेती बाड़ी भी होती है मायके में, तो वहाँ ट्रैक्टर भी था। तो मेरा भाई छोटा ही था और उस टाइम क्या था, वो जिद कर रहा था, सब लोग जा रहे थे गांव में ट्रैक्टर से। जैसे नहीं होता था कि लोग घूमने जा रहे हैं या कोई तीर्थ पर जा रहे, तो उस टाइम में यही हुआ था, लोग तीर्थ पे ही जा रहे थे सब पूरे गांव के मिलके। तो मेरा भाई भी कह रहा था मैं भी जाऊंगा और मम्मी से कह रहा था, मम्मी के मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं नहीं जाऊंगी। और लोग क्योंकि मम्मी का था पूरी फैमिली में रहते थे, इतनी बड़ी फैमिली में भाई, बड़े पापा, मम्मी, दादी, बाबा, सब, यानी बहुत बड़ा परिवार था। तो उस टाइम था कि मेरी मम्मी को नहीं जाने का था और सब लोग जा रहे थे, तो वो उसका भी कहना था कि तुमको भी मम्मी हमको भी चलना है। तो
मम्मी ने ये तो वो क्या किया, वहाँ जाके ट्रैक्टर पे जहाँ से वो रबड़ होती है ना, ये जहाँ हैंडल लगता है वहाँ पे पहले हैंडल लगता था, चाबी भी लगती, लेकिन जहाँ हैंडल लगता वहाँ पे उसने क्या, शायद पट्टा था कुछ भी था, या तो जैसे जो पट्टा था कहीं पे नहीं हुआ था, तो उसकी ये उंगली पूरी कट गई थी, ये लटक गई थी। तो उसको ये हुआ, सब लोग तो चले गए, लेकिन उसको बाद उसके साथ ऐसा कांड हुआ, फिर उसको लेके पापा और सब लोग दौड़े, इधर उधर दौड़े, फिर लखनऊ लेके आए। फिर लखनऊ में उसके राड पड़ी थी, आप लोगों को पता होगा। तो आज भी उसकी उंगली ये अजीब तरीके से मांस की तरफ लगता है, इधर राड पड़ी हुई बीच में। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और उस टाइम क्या हुआ था, मम्मी हाँ मेरी इसलिए नहीं गई थी, मेरा पैर उस टाइम टूटा था, मैं भी तब शायद 6th क्लास में थी, तो मेरा पैर टूटा था। तो उस टाइम हमने, मेरे घर में इतनी ज़्यादा दुख तकलीफ दिक्कत, तो इसलिए मेरी मम्मी भी, मेरा पैर टूटा था तो क्योंकि मम्मी को मेरी भी देखभाल करनी थी, तो इसीलिए मम्मी नहीं गई। और उसी टाइम मेरे भाई की एंगल टूट गया। अब सोच लो, उधर मेरा भी पैर टूटा है, मैं भी घर प्लास्टर पड़ा है और लगा हुआ है, और उधर भाई का, तो मम्मी तो इधर उधर मैं दौड़ भाग में। और मेरे पापा का था कि मेरे पापा नहीं देख पाते थे, वो बेहोश हो जाते थे, जब मेरा ही टूटा था तो वो खुद बेहोश हो गए थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तो और फिर एक बार क्या हुआ, शादी के बाद पता चला, मेरे हस्बैंड का भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूलों में पहले ये होता था ना, नल होते थे, और हस्बैंड ने ये जो उनका था ये अंगूठा उन्होंने नल में रख दिया। नल के पास छोटे ही थे और किसी बच्चे ने वो चला दिया नल, तो उनका भी आज भी अंगूठे में वो निशान बना हुआ है, ये नाखून अजीब तरीके से। तो सच में दर्द तो बहुत होती है, लेकिन चलो उनकी उंगली ही शायद कट गई है, और मेरे भाई की भी उंगली ही कट गई थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी सच में यार। उस टाइम ना खाना खाने का मन कर रहा था, ना कुछ भी, ना भूख ना प्यास। तो सच में आंटी ने जो कहा सही कहा। और पूजा भी एक माँ थी, उसको पे तो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी, बच्चा रो रहा होगा जितना अब जैसे ये जितनी बड़ी पूजा की बेटी, इससे मेरा भाई 1 साल ही बड़ा था। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या ही बताया जाए। उधर सचिन मनीषा गए, अच्छा लगा, सच में चाहे सुख में ना जाओ लेकिन तकलीफ़ में दुख में जाना चाहिए तो गए। प्लस किट्टू का है बर्थडे, और किट्टू के बर्थडे में शायद 14 को था, 14 वाले दिन होली थी, तो शायद का ये बाद में मना रहे हैं धूमधाम से। तो क्या हुआ, ये सचिन मनीषा वहाँ पे भी जाएंगे। प्लस किट्टू अपनी बर्थडे पे भाई, पैसा तो भाई आ ही रहा है, तो आप लोग खुश लो, घर लिया इतनी जल्दी, सोनी रानी हार लिया, गाड़ी लिया, और फिर इसके पहले फिर हार लिया, अब हार लिया है, और भी चीज़ें इन्होंने लिया। तो ये सब यूट्यूब की देन है इनकी। तो इन लोगों को नहीं से लगता है कि निक्की को आपने लोगों ने देखा होगा, एक रानी हार लिया था उसने, कान के थे ये, फिर ये गले वाला लिया था। और तो यूट्यूब से सच में अच्छा खासा इन लोगों की कमाई होती है, तो जो मन हो वो ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, निक्की तो अपनी सास को तो दिलाई ही थी चैन, लेकिन मैं यही कहूँगी किट्टू से, तुम्हारे सास ससुर बीमार हैं, उनकी एनिवर्सरी पार्टी तुम लोग नहीं मनाए, कोई बात नहीं, लेकिन यार उनको भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना आशीर्वाद के लिए, देखिए पैसा नहीं होता तो हम नहीं कहते, आपके पास पैसा अच्छा खासा आप लोग कमा रहे हो तो उनकी भी हेल्प करो, उनको भी थोड़ा अच्छे कपड़े पहनाओ। आपके ससुर देखो कैसे रहते हैं, हाँ सास लोग फिर भी थोड़ा बहुत पहनती हैं साड़ी वाड़ी अच्छी थोड़ा, और ससुर का देखो कैसे रहते, तो थोड़ा देते हो, ये नहीं हम कहते नहीं देते हो, लेकिन अच्छे ढंग से दो, कि देखभाल करो। और इनके बर्थडे में और सब लोग आ रहे हैं किट्टो के, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जो किट्टो की भाभी है कोमल, वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, विनय भी जा रहे हैं, उन लोगों को क्या इन लोगों ने बर्थडे में नहीं इनवाइट किया है। प्लस होली भी थी तो इन्होंने वंदना को इनवाइट किया था, लेकिन चलिए वो किया था अच्छी बात है, क्योंकि इनके घर ही की लगेंगी, तो बहन उधर से देवरानी जेठानी का है। लेकिन पिछले साल होली में इन्होंने
विनय कोमल लोगों को बुलाया था तो गए थे, इसका मतलब कि नहीं बुलाया होगा इसलिए लोग नहीं गए हैं। तो देखो, और वंदना अपना घर ले रही हैं और फ्लैट ही ले रही है, शायद जहाँ कितने लोग रहते हैं वहीं से कहीं ले रही है। और उधर दीपक की वाइफ का आप लोगों ने देखा हल्दी मेहंदी वाला वीडियो। तो दीपक का कहना मतलब था, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि वीडियो डालो हल्दी मेहंदी वाला सब उधर का, तो डाला है इन्होंने। तो कुछ लोग कह रहे हैं कोई नहीं कर रहा था, तुम बेफालतू का झूठ बोल रहे हो। और दूसरी बात, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जितनी सीधी देखने में लगती है उतनी सीधी है नहीं। तो मैं खुद कहती हूँ इतनी जल्दी किसी को जांचा परखा नहीं जाता है। कुछ इंसान होता भी है, सीधा भी होता है, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि इंसान सीधा होकर टेढ़ा भी बनना पड़ता है। तो जैसा जैसा लोग करते हैं वैसा इंसान को रहना भी पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और उधर प्रिंस का जो है कोई वीडियो नहीं आ रहा है, ना किसी के वीडियो में चैनल में आ रहे हैं। उधर रंजना ने एक वीडियो डाला, उसमें बोला कि किचन 2 बन रहे हैं, तो आखिर क्यों? तो मैं बता दूं, किचन इसलिए 2 बन रहे हैं क्योंकि आंटी का कहना था कि ये लोग ला डालते हैं, कुछ इस तरीके से वो बोल रही थी। फिर कह रही किचन में अलग से बनाऊंगी, शायद हो सकता है वो ये कर रही हूँ कि 2 किचन रहेंगे तो एक में से ये लोग मीट बहुत खाते हैं सच में, तो इसलिए सोच रहे होंगे एक में मीट बनेगा एक में खाना बनाऊंगी। लेकिन आंटी का ये कहना था कि जिस हिसाब से ये लोग किचन रखते हैं उस हिसाब से उनको पसंद नहीं आता है, तो इसलिए वो कह रही थी कि हम अलग से किचन बनाऊंगी। तो हो सकता है इसका भी रीज़न हो। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, क्या ही बताया जाए, कुछ लोग इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पे कल कमेंट आया था कि आप लोगों की मेंटली है इस तरह की सोच है, जैसे टिकटॉक के लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था कल कपड़ों को लेकर। देखिए, मैं खुद बोली हूँ वीडियो में, आप घर में रह सकते हो ऐसे कपड़े पहन के, कहीं जा सकते हो सब कुछ, लेकिन जहाँ तुम रह रहे हो इतनी बड़ी सोसाइटी, फिर होली खेलने आए हैं सब, और फिर वाइट कपड़े पहनो, पानी पड़ता सब दिखता है, आप लोगों को पता ही है। और वहाँ पे कोई ऐसे नहीं, और ये दोनों मियाँ बीवी कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे आपने देखा था। फिर किट्टू को उनके हस्बैंड ने गिरा दिया था, इससे ऐसे गिराना, पकड़ना, छीनना वो करना होता है। ऐसे तो उनका जो वो हुई थी, जरा सा वो म्यानी थी ना, फट जाती तो अंदर तक का जो अंडर गवर्नमेंट्स वो पहने थी ना अंडरवियर, वो तक दिखने लगती। तो खेलिए होली लेकिन हाफ पहनिए, लेकिन जहाँ हाफ पहनने लायक हो। और बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच बताऊँ मैं खुद पहनती हूँ हाफ, लेकिन कहाँ, मैं घर में पहनती हूँ, ना कि ऐसे पहनती हूँ, गर्मी में पहनती हूँ, घर में पहनती हूँ। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, और कुछ नहीं कहना है, बाकी मुझे सही लगता है, लेकिन कुछ का होता है कभी कभी ऐसे कपड़े पहनना, कभी वैसे कुछ ज़्यादा ही कुछ अपने को हीरोइन समझने लगी है। तो ऐसा नहीं, जितने में हो उतने में रहना चाहिए, ना कि दिखावटीपन करना चाहिए। बाकी चलिए, प्रमोशन की चीज़ें होती हैं उस पर मैं नहीं सवाल उठाती हूँ, लेकिन वो जो पहनी थी वो वहाँ क्या होली में प्रमोशन करने के लिए गई थी, तो वो तो नहीं था ना। तो चलिए दोस्तों, वो था भी तो घर में करती, ना कि बाहर, या तो अपने घर में ही सबके सामने खेलती होली तो ठीक था। लेकिन देखिए घर में भी कैसे खींचा खिचौड़ी सब ऐसे, ये चीज़ें नहीं मुझे ठीक लगी, तो इसलिए मुझे नहीं, पर्सनली मुझे नहीं पसंद आया, तो इसलिए मैंने बोला। लेकिन हम ही नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले से सवाल उठाए हैं, अमित के पे खुद इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे कि उनको कमेंट ऑफ करना पड़ा था। तो केवल हम ही नहीं, बहुत लोग उनके पे सवाल उठा रहे थे और उनको कमेंट ऑफ करना पड़ा था। आप लोग जो लोग उनके वीडियो परमानेंट देखते हैं उनको पता होगा। और सच में जहाँ गंदी चीज़ें हों, जहाँ गलत चीज़ें हों, वहाँ पे सवाल उठाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए ना, ना कि देखते ही रहो। ऐसे तो अगर देखते रहोगे तो लोग गंदगी फैलाते ही रहेंगे।
चलिए दोस्तों, बाय बाय। देखिए, मैं इसलिए कहती हूँ, देखिए जिस हिसाब से इनका रहना और जिस परिवार से रहना, जिस समाज में रहना, उस हिसाब से बोलती हूँ। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग ऐसे हैं तो दो ही चीज़ पहनते हो हैं तो क्या ही बोला जाए। तो लेकिन मैं इनको, जैसे इन लोगों को हम अपने जैसा सामान मानते हैं, तभी मैं ये चीज़ें बोलती हूँ। थोड़ा-सा मैं मनीषा पे बात करती हूँ। जैसे मनीषा को आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर वो सब्ज़ी बना रही है अम्बाला में, मैं देख रही हूँ। सिवान में इतना मैं नहीं देख सकती, अब की मैं अम्बाला में नोट कर रही हूँ, सब्ज़ी ज़्यादातर वो बना रही है। तेल अच्छे से पकता ही नहीं और वो डाल देती है जीरा, प्याज़ वो सब। तो ऐसे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दबाज़ी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्चा तेल होता है तो सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है और झार आती रहती है, क्योंकि मार्केट वाले तेल में झार आती रहती है तेल की। तो इसलिए हम ही नहीं, बहुत लोग सर उठा रहे हैं। तो इस पे मैंने भी चीज़ें बोला। बाकी जहाँ पे इंसान गलती करे वहाँ पे उसको समझाना